टेस्ट नंबर 11। टॉपिक है आपके जियोलॉजी एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। हिमालयास के बारे में देखेंगे, ग्लेशियर, इंडियन प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोस्टल एरिया, जो भी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है उसके बारे में, घाट्स, आइलैंड्स, डेजर्ट, रॉक सिस्टम। तो जियोलॉजी और फिजियोग्राफी दोनों कवर होगी इससे हमारी इंडिया की। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस इन दिस एरिया। 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स, 11 मिनट्स। स्टार्ट। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, 2 बार पढ़ो क्वेश्चन को, जो डिमांड है उसको पूरा करो। क्या पूछ रहा है, इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स क्या है उसके अंदर। ऑनलाइन वाले बच्चे वीडियो ऑन करके बैठेंगे। बहुत आराम से समझ के लिखना है क्वेश्चन को, जो डिमांड है सारी डिमांड आपको फुलफिल करनी है आंसर में। डायग्राम्स बनाने हैं, पॉइंट वाइज लिखना है, एग्जाम्पल देने हैं लोकेशन के, कहाँ पे क्या है। बहुत कॉन्शियसली अच्छे से लिखना है। क्वेश्चन बनाओ।
टाइम ओवर। देखो पहले बोल रहे हैं रिसोर्स पोटेंशियल बताना है आपको। ठीक है, अपनी लॉन्ग जो कोस्ट लाइन है उसका, तो पहले कोस्ट लाइन के बारे में डिफाइन कर दो डेफिनेशन में। या कोस्ट लाइन का नया डेटा आ गया। ठीक है, 11,099 किलोमीटर हो गए अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। है ना, नया तो आप अपडेटेड कर लो अपना। पहले हम 7,000 कुछ करते थे ना, अब वो कुछ और करके उन्होंने कैलकुलेशन चेंज कर दी, 11,000 कुछ कर दिया न्यू डेफिनेशन बता के। फिर आप बताओ कि हाँ भाई ये डेटा हो गया, एक मैप बनाओ, कोस्टल स्टेट्स दिखाओ, हर स्टेट का अलग मैप के अंदर बना दो पोटेंशियल रिसोर्स का। केरला में मोनाजाइट दिखा दो। ठीक है, गोवा में अपना टूरिज्म दिखा दो। इस तरीके से करो, स्टेट वाइज दिखा दो वही मैप के अंदर, एक अट्रैक्टिव हो जाएगा मैप साइड में। उसके बाद ये जो मैंने लिखा है, अब सब ये तो लिख देंगे, उसके अंदर वाली बात लिखनी है कि अगर आप बता रहे हो फिशरी एंड एक्वाकल्चर, तो बताओ इंडिया में 44 बिलियन टन एनुअली प्रोडक्शन होता है। ये हायर लेवल है। ठीक है ना। अगर बता रहे हो लाइवलीहुड को सपोर्ट कर रहा है, तो बताओ केरला और तमिलनाडु में 14 मिलियन पीपल को दे इट प्रोवाइड लाइवलीहुड। तो ये डेटा देना पड़ेगा तब आंसर उठेगा। और तब टूरिज्म का बताओ कि कुछ जो कोस्टल स्टेट्स है उनकी जीएसडीपी का 5% तो टूरिज्म कंट्रीब्यूट कर रहा है। समझ रहे हो, डेटा के साथ आप सब्सटेंशिएट कर रहे हो। फिर एग्जांपल गोवा हो गया, जैसे हो गया ऐसे। तो तीन चीज आएंगी, पैरामीटर, डेटा और स्टेट के एग्जांपल। एनर्जी में अलग अलग एनर्जी, जो भी आपको विंड, वेव, टाइडल जो डालनी डालो। और उसको बताओ कि गुजरात के ऑफशोर पे विंड है। ठीक है, तमिलनाडु के ऑफशोर में विंड है, एक दो विंड के एग्जांपल दो वहां पे। ऐसे करना है। केरला में आपका वेव एनर्जी का है जिम में, ऐसे करना पड़ेगा आपको, विद एग्जांपल करना पड़ेगा, विद एग्जांपल। फिर मिनरल्स में दो आप, मोनाजाइट सैंड का दो, सॉल्ट का दो, विद एग्जांपल दो। फिर आप बताओगे नेचुरल जो पोर्ट्स है वो भी अपने आप में रिसोर्स है, उसे ट्रेड प्रमोट होता है। ठीक है, इंडिया में 13 जो पोर्ट्स है, ठीक है, मेजर पोर्ट्स है। फिर आप बताओ बायोडाइवर्सिटी, जैसे कोरल रीफ, आपके मैनग्रोव्स है ना, ये सारी बायोडाइवर्सिटी ये भी अपने आप में नेचुरल रिसोर्स है, और टूरिज्म को भी करते हैं, कोस्टल इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं। ये तो हो गया आपका पहला पार्ट, जो कि बात कर रहा था नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल की। फिर सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि हम कितने रेडी हैं उसके लिए, अपने अर्ली वार्निंग प्रिपेयर्डनेस के लिए। ठीक है। सर, क्वेश्चन है। हाँ हाँ। सर, ये जो 11,000 किलोमीटर आपने बताया है वो खाली मेनलैंड इंडिया का है कि उसमें आइलैंड्स भी इंक्लूडेड है? वो क्या हो गया? वो मेनलैंड इंडिया का है कि आइलैंड्स का भी उसमें सब मिला इंक्लूडेड के है ग्यारह टोटल। हजार में? ओके। अब ये हम क्या कर रहे थे, ये हो गया मैनग्रोव कंजर्वेशन, ये वाला सेकंड पार्ट। प्रिपेयर्डनेस मेजर्स की बात करेंगे, हमने क्या कर रखा है और, है ना। अर्ली वार्निंग सिस्टम है हमारे लिए साइक्लोन्स के लिए, इनको इस हैदराबाद में जो है। ठीक है, उसका आप एग्जाम्पल दोगे। फिर आप उड़ीसा के बताओगे कैसे साइक्लोन फैनी के टाइम में हमने रिड्यूस की थी कैजुअलिटीज। ये एग्जाम्पल कई जगह पे यूज होगा, फैनी वाला जो है ना। उस टाइम पे उड़ीसा में काफी अच्छी इन्होंने प्रिपेयर्डनेस कर रखी थी। साइक्लोन मिटिगेशन के लिए क्या कर रखा है, ये देखो उड़ीसा मॉडल, मिनिमाइज लॉसेज लाइव ड्यूरिंग साइक्लोन फेलिन। ठीक है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, साइक्लोन मिटिगेशन प्रोजेक्ट है एक हमारा, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स है। ये सीधे सीधे याद करने अपने को, अब जब भी हजार के ऊपर कोस्टल के आगे ये सारे पॉइंट लग जाएंगे आपको। तीन ये हो गए। ठीक है, मैनग्रोव कंजर्वेशन, कम्युनिटी इंगेजमेंट, ये पांचों पॉइंट याद करके कोस्टल वाले में खत्म। फिर भी हमें पता है कि अभी भी डेथ होती है, फिर भी, है ना, तो आप बताओगे है, फिर भी कुछ चैलेंजेस है, और फिर आगे वे फॉरवर्ड। लास्ट माइल कनेक्टिविटी अभी भी नहीं है, रिसोर्स गैप है, इरोजन एंड सी लेवल, इनकम्प्लीट गाइडेंस, इंस्टीट्यूशनल गैप, ये आने वाली प्रॉब्लम्स है। और फिर लास्ट में यहाँ पे वे फॉरवर्ड कर दो, एआई ड्रिवन करो, सेंडाई फ्रेमवर्क है उनको इम्प्लीमेंट करके कंक्लूजन कर दो। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप के बारे में करेंगे, डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप। 7 मिनट्स, 10 मार्क, 150 वर्ड्स। 15 मार्कर में 3 पेज भरने हैं, 10 मार्कर में 2 पेज भरने हैं। नेक्स्ट पेज से करो। ऐसे करें यूपीएससी में। फिर अगला क्वेश्चन अगले पेज से। पेज कंप्लीट करने 3 पेज पूरे, 15 मार्कर में, 2 पेज 10 मार्कर में। ऐसा स्पेस यूटिलाइजेशन करो, ऐसा टाइम यूटिलाइजेशन करो। पहला पेज 4 मिनट के बाद बदल जाना चाहिए। माइक्रो मैनेजमेंट करना टाइम का।
केवल कंटेंट से काम नहीं चलेगा, कंटेंट को प्रेजेंट भी करना आना चाहिए। एग्जामिनर को सीधा दिखना चाहिए तुम क्या लिखना चाह रहे हो, तभी वो मार्क्स आएंगे। कंटेंट लिख दिया, समझ ही नहीं आ रहा है, ऑर्गेनाइज नहीं है, डिमांड मीट नहीं कर रहे, कोई फायदा नहीं है। एग्जामिनर भी मॉडर्न हो गए हैं आजकल, उनको भी पसंद नहीं है लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ। वो कहते हैं हमें डायग्राम दिखा दो साइड में छोटा सा, बुलेट्स में लिख दो, क्योंकि वो भी वैसे ही पढ़ रहे हैं समरी शीट्स। जो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग करेगा काम, उसी को मार्क्स मिलेंगे ज्यादा फिर। मैप हर क्वेश्चन में बनाना है ज्योग्राफी के। इसमें 4-5 मैप बन जाएंगे, हर एक पॉइंट के साथ मैप बनाओ। क्वेश्चन सिंपल है, इजी समझ में आएगा, तो डायमेंशन जितनी ज्यादा लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे। सॉरी। डायमेंशन ज्यादा जनरेट करो विद एग्जांपल्स, कि वो चीज कहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे एग्जाम्पल ही लिखने हैं आपको बस, ज्योग्राफी में, कि कौन सी स्पेशल लोकेशन के एग्जाम्पल।
हो गया भाई टाइम ओवर। देखो, मिनरल्स तक ही लिमिट नहीं रखना था, नेचुरल रिसोर्स पूछा था ना, कितने डायमेंशन है। तो पहले आप बताओगे मिनरल, इसको एलोबरेट कर दो ज्यादा, कौन कौन से मिनरल, मैंगनीज बालाघाट है ना, आयरन छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में, बॉक्साइट सतपुड़ा में, कॉपर डायमंड मध्य प्रदेश में। तो ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो मिनरल्स आपको प्री की नॉलेज है वो यूटिलाइज करनी थी। मिनरल एक पार्ट होगा नेचुरल रिसोर्स का। फिर आप बताओ सॉइल और कैसे उससे एग्रीकल्चर प्रमोट हो रही है, वो भी आपका नेचुरल रिसोर्स का पार्ट ही है सॉइल भी। तो रेगुर सॉइल आप बताओगे कॉटन कल्टीवेशन के लिए महाराष्ट्र गुजरात में, ठीक है। फिर एनर्जी रिसोर्स कौन कौन से हैं आपके, ऑयल एंड नेचुरल गैस मिलते हैं कई जगह पे कर्नाटका में, ठीक है। और जियोथर्मल एनर्जी। फिर आप बताओगे बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट रिसोर्सेज, अलग अलग जो भी आपने एनवायरनमेंट में पढ़े हैं, बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट एरिया में जो आते हैं वो लिख दो आप वहाँ पे। वो अपने आप में एक नेचुरल रिसोर्स है पूरा, ठीक है। फिर आ जाओ वाटर रिसोर्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे डैम्स है, टैंक इरिगेशन है, ठीक है ना, तो वो सारा पानी वाला लिख दो पार्ट। फिर बात आएगी सिक्स नंबर पे, जियो टूरिज्म की, क्योंकि ऐसे जियोलॉजिकल साइट्स है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, अजंता एलोरा, उनके कारण वहां पे क्या है, कल्चर का पार्ट यहाँ पे आ गया। मतलब इतना डाइवर्स लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन सीधा था ना। जब क्वेश्चन सीधा होता है तो दिमाग ज्यादा चलाना पड़ता है। अक्रॉस द सिलेबस जाना पड़ेगा आपको, जो भी आपको पता है डेक्कन के बारे में। अब सोचो, ज्योग्राफी में कल्चर घुसा दिया तुमने, तो वो एक हाई लेवल की थिंकिंग होगी। पर लिंक किया है वर्ड ज्योग्राफी की, सही जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऐसी है वहाँ पे, मोनोलिथिक रॉक्स है, इसीलिए वहां पे अजंता एलोरा, वो वाली बात लिखना ज्योग्राफी के टर्म्स में, पार्ट कल्चर का था। ये भी हम पढ़ते ही हैं वाटर रिसोर्स में, टैंक इरिगेशन और ये सब बातें। तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, इसको इतना डीप पता है कि आगे टैंक इरिगेशन हो रहा है तो वाटर रिसोर्स से गया। फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सब कॉमन है, ये तो हर जगह मिल जाते हैं। फिर सीमेंट, क्योंकि लाइमस्टोन काफी है तेलंगाना आंध्र प्रदेश उधर, ठीक है, तो उधर सीमेंट इंडस्ट्री का, तो ऐसे आपको दिखाना था डाइवर्स अलग अलग जगह पे। कितने पॉइंट लिखे हैं? चार। चलो फिर चार मिलेंगे, जितने पॉइंट उतने नंबर है इसमें। सात में सात नहीं मिलेंगे, लेकिन पांच साढ़े पांच मिल जाएंगे अगर सात पॉइंट अच्छे से लिखे तो। हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर हैव फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। और दूसरा है, ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन श्रिंकिंग हिमालयन ग्लेशियर एंड द सिम्टम ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे, दोनों हिमालयन ग्लेशियर से है। एक आप घर पे कर लेना, वाटर रिसोर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये वाला हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन श्रिंकिंग हिमालयन ग्लेशियर एंड द सिम्टम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। दोनों कीवर्ड को हाईलाइट करो, पढ़ते क्वेश्चन में गोला मार लो कीवर्ड पे कैसे भी करके, पर वही आंसर करना है जो पूछा गया है। 150 वर्ड्स, 10 मार्कर, 7 मिनट्स। स्टार्ट। ठीक है, हिंदी में ऐसे करके। आज कुछ अलग भेजा ना, ऐसे भेजा था। कल तो केवल वर्ड फाइल भेजी थी, ऐसी थी कल भी। कल सिंपल थी ना। छोटे पैराग्राफ छोटे पॉइंट लिखेंगे, ज्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने। नहीं आता एग्जामिनर को समझ में इतना।
4 मिनट हो गई है। 3 मिनट हो गई, 1 मिनट और है। 4 मिनट क्या, पेज पलटो अपना। नेक्स्ट पेज को 3 मिनट में लिखो, फर्स्ट पेज को 4 मिनट में। एक पेज पे एक डायग्राम जरूर बनाना है, चाहे फ्लो चार्ट हो चाहे डायग्राम हो। चलो, टाइम ओवर। देख लो, पहले तो हिमालयस का बताओगे कि कैसे श्रिंकिंग हो रही है, क्या रिट्रीट हो रहा है, क्या रिपोर्ट है ना। तो बहुत एक्सेलरेटेड रिट्रीट हो गया ग्लेशियर्स का। कुछ डेटा है मैंने बता रखा, वो देख लेंगे। टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे फिर ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है। और स्नोफॉल भी रिड्यूस हो गया। फिर उसके कारण सिम्टम्स क्या क्या है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखा जा रहा है। तो एक तो वाटर स्कैरसिटी हम देख रहे हैं, फिर आप डेटा बताओगे कितनी स्कैरसिटी कम हो गई है। रिवर फ्लो वो कम हो गया, डिस्ट्रप्शन हो गया है। और आईपीसीसी का डेटा कहता है 20 से 33% कम हो जाएगा ये बाई 2050। तो ये सिम्टम ही हो गया ना वाटर स्कैरसिटी उसका। फिर और क्या सिम्टम है, इंक्रीज फ्लडिंग आ रही है बार बार। ठीक है, रैपिड वगैरह पानी में मेल्ट होता है, फ्लडिंग हो जाती है। उसके एग्जाम्पल दोगे,
ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स जो उत्तराखंड में हुआ था, वो एग्जांपल दो आप उसका। उसके बाद सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है, और उस पर फिर कोस्टल इम्पैक्ट आ रहा है कोस्टल एरियाज में। फिर इसके बाद बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और बढ़ रही है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रही है इसके कारण, ठीक है। फिर इसमें क्योंकि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, लास्ट में आपको बताना है क्या इसके हम मिटिगेशन मेजर ले सकते हैं। तो लास्ट में मिटिगेशन मेजर और लिखने, मिटिगेशन मेजर्स। उसमें वही करोगे, सस्टेनेबल लिविंग हिमालयन में वहां पर रिसर्च होनी चाहिए प्रॉपर, है ना, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो हमने प्लान दिए वो सब बातें, ठीक है। एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम हो, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो, क्लाइमेट मिटिगेशन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये कम्युनिटी एंगेजमेंट भी हर एक में आते हैं इसमें। तो फिर आप मिटिगेशन में बताओ, ये पहले हिमालयन का बताओगे, फिर क्या सिम्टम्स है 5-6 वो, और लास्ट में मिटिगेशन। तो 5 इसके पॉइंट हो गए, 2 इसके हो गए, 3 मिटिगेशन के हो गए, 10 पॉइंट हो गए 10 नंबर क्वेश्चन। ऐसे ब्रेक करना होता है आंसर को। फिर एक दो डायग्राम अगर बीच में कोई बन रहा है तो वो बना के, तो फिर क्लियर होगा कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 10-11 पॉइंट लिख दिए और 3 सब पार्ट में डिवाइड कर दिया उसको। तो ऐसे क्वेश्चन को ब्रेक भी कर लोगे तो हर एक के अंदर 4-5, जो मेन बॉडी है उसके अंदर 5 पॉइंट लिख दो, बाकी में 2-2 3-3 लिख दो, वैसे 10-11 पॉइंट हो जाएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इजी है, इसको लिखेंगे नहीं, बस मॉडल आंसर पढ़ लेंगे, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कर लेंगे। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बाय द रिवर ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है फास्ट फ्लोइंग रिवर है, स्टीप स्लोप है, डायरेक्टली एस्चुरी बनाती है, तो डेल्टा क्यों नहीं बनाती वो, ठीक है, सिंपल है, एस्चुरीज बनाती है। कुछ एग्जांपल्स हो गए, वो इसमें स्पेसिफिकेशन रहेगा कि कौन कौन सी रिवर का आप एग्जांपल मैप देके बना पा रहे हो। टेस्ट नंबर 12। टेस्ट नंबर 12 है वेजिटेशन ऑफ इंडिया, मॉनसून ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी क्यों है नेचुरल वेजिटेशन की, फैक्टर्स बताने हैं आपको। अगेन इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैक्सिमम पॉइंट लिखने पड़ेंगे इसके अंदर। अगला थोड़ा ट्रिकी है, असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द रेन फॉरेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जो रेन फॉरेस्ट रीजन है उन्हें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का सिग्निफिकेंस बताओ आप, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का एनालिटिकल क्वेश्चन है, पढ़ते सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसका सिग्निफिकेंस हमें बताना है इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। 15 मार्कर 250 वर्ड्स 11 मिनट स्टार्ट। जनरल क्वेश्चन है, पॉइंट स्पेसिफिक होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए।
टाइम ओवर। ये फैक्टर्स है ना, इसके अलावा और कुछ ऐड कर सकते हो। अब बात ये कि इनमें ऐड करना है भी डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट्स, कि क्लाइमेट में हमें टेम्परेचर कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है उसके हिसाब से, फिर रेनफॉल कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है उसके हिसाब से क्या वेजिटेशन है, एक फिर मैप बनेगा। फिर टोपोग्राफी में आ जाओ, है उसमें एल्टीट्यूड और रिलीफ दोनों बताओ। हिमालयन का पूरा बताओ, एल्टीट्यूड के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है। रिलीफ का बताओ, प्लेट्यू में कैसी है, वेस्टर्न घाट पे कैसा है, ईस्टर्न घाट पे कैसा है। ये अंदर पॉइंट्स के अंदर डाइवर्सिटी डालनी है इसके अंदर। पॉइंट्स तो वही रहेंगे, सॉइल टाइप, अलग अलग सॉइल टाइप में कौन कौन सी वेजिटेशन है। ठीक है। फिर ह्यूमन फैक्टर, डिफोरेस्टेशन से कैसे वेजिटेशन चेंज हो गया वहाँ पे। बायोटिक टाइप फैक्टर्स और जो फैक्टर्स हैं आपके। लास्ट में आपका रिवर्स और वाटर सिस्टम से। तो ये तो हो गए बेसिक फैक्टर जिससे हमारे डाइवर्सिटी है वेजिटेशन की इंडिया के अंदर। फिर आप आओगे अगला पॉइंट जो कि बताएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या सिग्निफिकेंस है। 12। ये इंपॉर्टेंट है जो वैसे मैप बना के अपना, सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन रेन फॉरेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो पहले तो आप बता दो कि कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि जब भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है उसके इंट्रोडक्शन में यही आएगा कि वो चीज है कहाँ पे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया रेन फॉरेस्ट रीजन कहाँ कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर क्रिटिकल फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। तो वो सारे पॉइंट जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए होंगे और जो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए होंगे। तो जितने भी इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आरपीएससी, रेगुलेटिंग, प्रोविजनिंग, जो एनवायरमेंट बढ़ते हैं, सपोर्टिंग और कल्चरल, सारे लिख दो। ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी आ जाएगा। अब ये जो इंट्रोडक्शन लिखते हैं वही हम बॉडी में एक्सपेंड करते हैं, तो इसमें मेरा जो पूरा आंसर घूमेगा वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के राउंड घूमेगा और इकोलॉजिकल बैलेंस के राउंड। चाहे उसमें क्लाइमेट रेगुलेशन हो, चाहे टेम्परेचर रेगुलेशन हो, चाहे सॉइल कंजर्वेशन हो, चाहे फ्लोरा एंड फाउना का कंजर्वेशन हो। और दूसरा मेथड वो बता दिया मैंने, आरपीएससी। आरपीएससी क्या था, रेगुलेटिंग, प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग एंड कल्चरल इकोसिस्टम सर्विसेज, जो हम एनवायरमेंट में पढ़ते थे। ऐसे प्री को लिंक करना है यहाँ पे। एकदम से स्ट्राइक करेगा तो सारे लिख दोगे। अब देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, अब इसमें बताओ कौन कौन से बायो नेशनल पार्क है साइलेंट वैली में, वेस्टर्न घाट में, है ना ये सब, और इनमें कौन कौन सी स्पीशीज है जिनको आप कंजर्व कर रहे हो। मोस्टली ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री में प्री वाली नॉलेज यूज आती है, इनमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो मेंस जो इस बार दे रहे हैं तो उनको इन सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको तो बस लिख लो इनको, बस जो तुम्हें नॉलेज है। पढ़ना है आपको थोड़ा बहुत एथिक्स पढ़ना है ना, पढ़ना है गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, सिक्योरिटी, ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं, वो लो हैंगिंग फ्रूट है, कम पढ़ के वही लिमिटेड टॉपिक है उनमें ज्यादा, इन पे पढ़ के टाइम खराब मत करो। इनको तो बस लिख लो और अपना ऑप्शनल को पढ़ो। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन एंड लैंडस्लाइड। ठीक है। जैसे मान लो पेड़ वेड़ होंगे तो लैंडस्लाइड नहीं होगी, सॉइल इरोजन प्रिवेंट होगा, वो सारी बातें लिखने जो एक फॉरेस्ट कंजर्व करता है। लाइवलीहुड एंड इको टूरिज्म, एग्जाम्पल दे दो रणथंभौर का, बांदीपुर का दे दो। वहां पे इको टूरिज्म भी सेटअप हो रहा है और लोगों की लाइवलीहुड भी सेट कर रहे हैं। ठीक है। दे रखा है, पक्के टाइगर रिजर्व आ गया। जेनेटिक डाइवर्सिटी, बहुत बड़ा पूल होता है जेनेटिक पूल, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करते हैं। ट्रेडिशन नॉलेज, है ना, कई ट्राइब्स भी होते हैं, वो ट्रेडिशन नॉलेज प्रिजर्व रहती है। पुराने फ्लोरा, वो सब रहते हैं ट्रेडिशन नॉलेज। ठीक है। रिसर्च एंड एजुकेशन के भी कई जगह पे मेडिसिनल रिसर्च होती है वो सब। तो ये सारे सिग्निफिकेंस, कितने 7 सिग्निफिकेंस हो गए। 15 नंबर का क्वेश्चन था, ऊपर हमने 6-7 लिखा है फैक्टर, 6-7 यहाँ पे हो गया, राउंड हो गया आपके 13 पॉइंट। तो वही 13 से 15 पॉइंट लिखेंगे, अब हो जाएगा हमारा काम। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल ज्यादा डालने दें और पॉइंट सारे वो चल जाते प्री वाले। फिर भी आप इसमें 2-3 पॉइंट और डाल सकते हो, कल्चरल सर्विसेज, ये सब चीजें। ठीक है। क्लाइमेट रेगुलेशन, सॉइल कंजर्वेशन, सारे पॉइंट आते हैं। चलो, थर्ड क्वेश्चन। Second, but examine the status of forest resource of India and its resultant impact on the climate change. फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में बताना है। 15 मार्क, 11 मिनट्स।
होगा बेटा। क्योंकि पहले पूछे एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया, तो जो भी लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे डेटा को, है ना। कितना हमारा फॉरेस्ट का डेटा है, कितना फॉरेस्ट कवर है, ट्री कवर है, कितना फॉरेस्ट है, ट्री कवर है, एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, इंक्लूड ट्रॉपिकल, मॉइस्ट, डेसिडुअल, जो फ्लोरिंग। फिर हम देखेंगे रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्थ ईस्ट में कितना है, वेस्ट घाट में कैसा है, सेंट्रल ईस्ट में रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कोस्टल एरिया में। फिर चैलेंजेस क्या है फॉरेस्ट रिसोर्स में, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्लेशियर प्रेशर है, इन्वेजिंग स्पीशीज एंड फॉरेस्ट। फिर इम्पैक्ट क्या हो रहा है इसका फॉरेस्ट का और क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है। अगर कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, ये सब बेनिफिट है फॉरेस्ट के। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, वैल्यू कोस्टल एरिया को बचाता है वहाँ पे, ठीक है। फिर अगर डिफोरेस्टेशन है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और लास्ट में फिर हमको कैसे पॉलिसी मेकर लेके करना है। तो पूरा फॉरेस्ट का एरिया जो इसलिए क्वेश्चन है, एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट एंड रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो पहले फॉरेस्ट का पूरा स्टेटस बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, क्योंकि ज्योग्राफी के ऊपर है, जीएस 1 है, इसलिए मैंने रीजन वाइज बता दिया, एक मैप भी बना देना, अलग अलग कैसे डिफरेंट फॉरेस्ट है, किन किन स्टेट में मिलते हैं वो बता दो। फिर इनका क्या इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वो मेन दो क्वेश्चन की डिमांड होगी। पर फिर भी आप बताओगे कहीं ना कहीं डिफोरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है, और क्या पॉलिसी मेजर लेने हैं अब उसको ठीक करने के लिए। उसमें आप कंजर्वेशन को बढ़ाओगे, क्लाइमेट रेजिलियंट फॉरेस्ट्री इंप्रूव करोगे, कम्युनिटी और इंडिजिनियस पार्टिसिपेशन, काजीरंगा का एग्जांपल दे रखा है मैंने, मॉनिटरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कमिटमेंट, सारे वही पॉइंट आ रहे हैं। एक पॉइंट आ रहा था कम्युनिटी का, एक टेक्नोलॉजी का पॉइंट था जो कल बता रहा था, है ना, एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, और बाकी जो भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम होगा, तो ये 5 पॉइंट है। ये अपने से एक साइड में लिख लिया करो। एक कम्युनिटी का पॉइंट आएगा, एक टेक्नोलॉजी का आएगा, एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम्स का आएगा, ठीक है, और एक इंटरनेशनल कमिटमेंट का है। ये 4 पॉइंट आपके पेपर हो जाएंगे। तो फिर सोचना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, उनकी एक एक केस स्टडी मैंने दे रखी है मॉडल आंसर के अंदर, ये आपको मिल जाएगी। कम्युनिटी का केस स्टडी हो गया, ठीक है, क्लाइमेट रेजिलेंट फॉरेस्ट के लिए कौन सा प्रोग्राम है वो हो गया, एक टेक्नोलॉजी का AI GIS RS का, कोई वो सेम बातें रिपीट हो रही बार बार। बस ढंग से एक बार कर ले, अलग अलग जो कौन चैलेंज हो गया, बाकी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है उनको डाल दो, पेरिस वाला डाल दो, ठीक है, फॉरेस्ट में डाल दो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का डाल दो, ठीक है, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन थी, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को डाल दो, ऐसे जो कि बट अब दो क्वेश्चन है मॉनसून पे, ठीक है। पहला इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और कैसे ये एशिया की जो पॉपुलेशन है, फीडिंग मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन द मॉनसून एशिया, उसको हेल्प करती है। और दूसरा है ये वाला, तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे, है ना। फर्स्ट आप घर से थर्ड एक करके देख लेना, इसको याद रखना, ये थोड़ा हाउ फार डू यू एग्री दैट द बिहेवियर ऑफ इंडियन मॉनसून हैज बीन चेंजिंग ड्यू टू ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप, दिस 200 वर्ड्स 12.5 marks. वो पता लग रहा है ये। How far do you agree the behavior of Indian monsoon has been changing due to humanizing landscape? Last question of the day. How far पूछा है इसलिए ध्यान रखना।
ये बेसिक टर्मिनोलॉजी एनसीईआरटी में यूज कर रही है, वहीं से कुछ आया है। ह्यूमनाइज्ड नेचर एंड नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स, ये भाव है। ऐसे में भी आप यूज कर सकते हैं, ह्यूमनाइज्ड नेचर, नेचर का कर दिया, एंड नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग की जो एडेप्टेबिलिटी है नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग लोगों के जो फीचर्स है, तो यहाँ पे जो वर्ड है ना ह्यूमनाइज्ड नेचर,
हो गया। चलो। जब मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, बोर्ड पे नहीं देखना आपको, अपना लिखना है बस। ये तो मैं बाद में दे ही दूंगा। अब इतने कीवर्ड्स लिखने थे। ठीक है। तो कितने मार्क्स का है? 12.5, ठीक है। पहले आप बताओगे कि भाई फैक्टर्स दोनों हैं, है ना? एंथ्रोप नेचुरल भी है और एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन, दोनों फैक्टर्स हैं। तो पहले हम लार्जली, क्योंकि पूछ रहा है क्वेश्चन ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप, तो पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे। 70% उसमें जाएगा क्वेश्चन, बाद में 20% देखेंगे अदर फैक्टर्स में। क्योंकि कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ा ही है ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप से। तो आप ये बताओगे ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप हो रहा है, तीन मेजर या चार मेजर चीजें होंगी। एक तो डिफोरेस्टेशन के थ्रू, इनको कैटेगरी पहले इंट्रोडक्शन में लिख दो, वही मैंने दिया आपको इंट्रोडक्शन। ये चार वर्ड मैंने इंट्रोडक्शन में लिख दिए थे और बॉडी में उसी को एक्सप्लेन किया है। फिर एक है अर्बनाइजेशन, एक है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, और एक है आपका एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। ये चार वर्ड हो गए। अब इनके अंदर क्या क्या हो रहा है इसको बॉडी में एक्सप्लेन करेंगे। भाई डिफोरेस्टेशन से क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हो रहा है, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट में क्या रेट हो रहा है, कितना डेटा डाल के खत्म करो, और उससे क्या फिर मॉइस्चर में फर्क पड़ रहा है, क्या मानसून में पड़ रहा है, वो बताओ। एक एक चीज को उठाओ, उसको खत्म करो। अगर और कोई पेपर होता तो अलग बात थी, पेपर वन है, ज्योग्राफी का है, तो इसलिए मैंने वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि लोकेशन के एग्जाम्पल देने बहुत जरूरी है। केवल डिफोरेस्टेशन लिखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे एग्जाम्पल देने ही पड़ेंगे डेलिबरेटली। और मैप बना दिया और वहां पे दिखा दिया तो और अच्छी बात है। फिर दूसरा, इसको तुम जितना भी तुम कह रहे हो कि हाँ भाई यहाँ पे ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप से फर्क पड़ रहा है, तो उसको डेटा से सपोर्ट करना पड़ेगा। इतना पानी कम हुआ है, इतनी बारिश कम हुई है, इतनी वेरिएबिलिटी आई है। अगर सारा नहीं आता, कम से कम एक केस स्टडी जरूर दो। दो तीन फैक्टर देके लास्ट में एक केस स्टडी लिख दो कि रिसर्च के अकॉर्डिंग, नेचर 2021 के अकॉर्डिंग, इंडो गैंजेटिक प्लेन में जो प्री मॉनसून शावर्स थे वो तो बढ़ गए हैं, लेकिन ऑनसेट ऑफ मॉनसून वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जनरली बात है, बस एक लिख दो कि रिसर्च है। ठीक है ना? तो वो लास्ट में ही सारे लिखने हैं, एक केस स्टडी लिख दो। हर एक में लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक में लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं की, कई बच्चे वो भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको सब्सटैंशिएट करना है ना इस चीज को। फिर सेकंड में आप बताओगे अर्बनाइजेशन, ठीक है, उसमें अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट दोगे। एक जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉनसून हो रहा है, उससे फ्लैश फ्लड आ रही है, वो सब करना है आपको। फिर उसके बाद करोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उससे एयर पोल्यूशन, फिर एरोसोल, एरोसोल से फिर सनलाइट कम हो रही है, फिर कन्वेक्शन कम हो रहा है, वो ऐसे चलना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो डायग्राम बने जो प्री में पहले पर बनेगा ऐसे ही, टर्म जनरल रहेगी, उसके अंदर फिर टेक्निकल बातें होंगी। जो जितना इसको टेक्निकल कर देगा ठीक रहेगा, क्योंकि ज्योग्राफी का पार्ट है। कन्वेक्शन वर्ड आना था इसके अंदर, मतलब क्यों मानसून का बेसिक कन्वेक्शन का है ना सारा। ठीक है। एग्रीकल्चर, फिर एग्रीकल्चर पहले कह रहा है फॉरेस्ट से ह्यूमन ने डिफोरेस्टेशन किया, एग्रीकल्चर किया, फिर एल्बिडो पे फर्क पड़ा उसका, फिर कन्वेक्शन में घुमा दिया उसको। ठीक है, तो सिंपल आंसर को तुमने लोकेशन और कुछ टेक्निकल वर्ड से थोड़ा उसको GS1 का टोन दे दिया आपने। फिर उसमें और है, अगर आप इंटेंसिव इरिगेशन करते हो तो उससे भी क्या होता है, लोकल एरिया में ईएफओ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है, तो वहां पे बारिश हो जाएगी, पर रीजनल जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मॉइस्चर इकट्ठा हुआ तो यहाँ पे बारिश कर दी, उस साइड बारिश नहीं हुई आगे फिर, तो लोकल लेवल पे तो इरिगेशन हो जाएगी आपकी बारिश, पर रीजनल पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है मानसून का। तो इतना आप पूरा आपने एनालिसिस किया तो एग्जामिनर को लगेगा ठीक है भाई, है ना? फिर आपने बताया कि केवल ये फैक्टर नहीं है सर, इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी हैं जो मानसून को चेंज करते हैं, वो आप सारे लिख दो, नेचर वाले आपको बताया। ठीक है ना? इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो मानसून में हम बेसिक पढ़ते हैं, वो लिखो। और दूसरा आप ये भी बताओगे सर हमने देखा है ये है,
जो केस स्टडी आप कह रहे हो इतना डेटा है, पर उस डेटा में भी गैप्स है अभी। जरूरी थोड़ी है मानसून उसी का ह्यूमन के कारण नहीं हो रहा वो सारा, तो डेटा में जो गैप्स है उसको भी हमें वी नीड टू कंसिडर दैट पार्ट। और आने वाले टाइम में वे फॉरम में ये बताओगे तुम लोग कि ह्यूमनाइजिंग को थोड़ा कम करना है ना, और डेटा को इम्प्रूव करना है। यही है सिंपल। तो जो टोन चल रही है वो फ्लो चलता रहेगा बस। इसमें एक कीवर्ड अब साफ साफ दिख गया, बस अगली बार जब भी आ जाए ह्यूमनाइजिंग किसी पे आ जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, डिफोरेस्ट्रेशन, और एक और क्या था, ये तीन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफोरेस्टेशन और एग्रीकल्चर, चार बता बस हो गए। और इनके अंदर जैसा क्वेश्चन हो उसके कीवर्ड डाल देना और उसके एग्जांपल डाल देना लोकेशन के। जैसे यहाँ मानसून का था, डिफोरेस्टेशन वहां डाल दिया, और क्यों कन्वेक्शन वर्ड, लो प्रेशर, विंड, विंड, ये सब डाल दो। अगर किसी और का आएगा तो वो वाले कीवर्ड डाल देना। ऐसे दिमाग चलाना है और लोकेशन के एग्जांपल। ठीक है, फिर ये पॉइंट एक आपको नया मिल गया तरीका, एक केस स्टडी देना कि यहाँ पे हमने देखा है इतना प्री मानसून बढ़ गए और ऑनसेट कम हो गया है। फिर बाद में बताओगे अदर साइड, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा था, हाउ फार डू यू एग्री, कितना एग्री करते हो, है ना। तो इतना तो एग्री करते हैं पर इतना नहीं करते, बस बाद में अदर फैक्टर भी है वो सारे लिख दिए, और डेटा में एक गैप्स है बस। ये स्ट्रक्चरिंग करनी आनी चाहिए हमें, तब वो एग्जाम को लगेगा हाँ भाई बिल्कुल टू द पॉइंट इसने हिट किया है। बाकी इसमें पता है अधिकतर बच्चे मॉनसून ही लिख के आएंगे, मैप बना के आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक को मॉनसून लिख देंगे। वो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, क्योंकि उसको उतना ही आता होगा यार, फिर वो क्या करेगा, पेज तो भर के ही आएगा, क्योंकि मास्टर ने कहा था पेज पूरे भर के आने, क्वेश्चन पूरे करके आने, है ना। तो फिर वो 12 में से एक नंबर मिलेगा, तुम कर लोगे इतना तो चार मिल जाएंगे, इतना फर्क है। ठीक है। ठीक है, कल क्या है भाई, कल छुट्टी है, संडे। आखिरी थी डेली आज, ठीक है, कोई बात नहीं, 11 12 हो गया। कल हम करेंगे, कोशिश करेंगे 12, हो गया 13 14 15 खत्म ज्योग्राफी, तीनों संडे है ना, अच्छे से पढ़ लो। उनमें से मैं एक दो छुड़वा दूंगा क्वेश्चन जो कॉमन रहेंगे, तीन टेस्ट हम खत्म करेंगे ताकि फिर मैं अगला सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकूं। मेरे को मैसेज कर देना अगला सब्जेक्ट आप लोग क्या चाहते हो, मेरा मन है सोसाइटी या हिस्ट्री में से एक, और या फिर सोसाइटी, हिस्ट्री, एथिक्स, इन तीनों में जो चाहिए अपने अपने मैसेज कर देना। मैं एक बार देख लूंगा मेरे पास कौन से, है ना, स्लॉट्स, मतलब कैसे क्या अवेलेबल है, मॉडल आंसर किस तरीके से प्रिपेयर होती है, मैं तीनों के बना रहा हूँ साथ साथ, जो बन जाएंगे रेगुलर उसका करा दूंगा स्टार्ट, अपने अपने आप दे देना व्यू, डिसाइड में कर लूंगा। ठीक है चलो, ओके, ऑल द बेस्ट करो।